इसको हटा। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, बसा कर उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी
उतारूं मैं भोले तेरी आरती उतारूं मैं भोले तेरी आरती उतारूं मैं शंभू तेरी आरती उतारूं मैं शंभू तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत मेहरारेंगे भव भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम शांति अंतरगुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोगधय शांति प्रपद्या शांति श्री देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेति यतो यथा समे हसि ततो नो वयं गुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो वयं नमः पशुभ्यास शांति भवतु हरि श्री गणेशाय नमः श्री महा सरस्वत्यै नमः श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ध्यायेत्यं रत्नाकल्पोज्ज्वलां परशरगणाभिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तादयस्तुतमर्गणैर्व्यघ्रकृतिं प्रसादना विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरा गन्धर्व वन्दौ किन्नररजनिचर कृपा करहु मम सर्व श्री श्री अनंत विभूषित श्री सदगुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां
युवान भाई, मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज आपकी कॉलोनी में अंबिकेश्वर महादेव पर चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज तृतीय दिवस है, यानी तीसरा दिन है। तीसरा दिन है कि पांचवा दिन है भैया? आज तीसरा पक्की पता है? देख लो अपने तो घर की सी बात है। आज कथा का तीसरा दिवस है, तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन के सहारे कथा में प्रवेश करना है। हमारे साथ में बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए कीर्तन का गान करना है। तो आधार सिया राम के चरणार बिंदे, आधार सिया राम के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंदे, सीता के चरणार बिंदे, 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 राम के चरणार बिंदे, गौरा के चरणार बिंदे, भोले के चरणार बिंदे, गौरा के चरणार बिंदे, भोले के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार भोले बाबा 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 के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार हर शंभो। नंदी के चरणार बिंदे, हनुमत के चरणार बिंदे, आप सभी को बोलना है। कौशी मैया तो चुपचाप बैठी है, बोले जो बोल रहे हो बोल तो रहे, हमारा पानी ले लो। नंदी के चरणार बिंदे, हनुमत के चरणार बिंदे, ब्रह्मा के चरणार बिंदे, विष्णु के चरणार बिंदे,
चरणार विंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार वेद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार वेद, मेरे तो आधार हर हर महादेव। नारद के चरणार विंद, भगतन के चरणार विंद, नारद के चरणार विंद, भगतों के चरणार विंद, थोड़ा उच्च स्वर में बोलो। बहुत सी मैया तो ताली बजावे से काम थोड़ी ना चले। उच्च स्वर में बोलना, उच्च स्वर का मतलब समझा? थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना है, जैसे घर में लठ बाज जाएगा सास बहू में, वो वाली आवाज निकाल दो, कीर्तन सफल हो जाएगा। ना बजे देखो तो होगो। अच्छा तो राधे के चरणार विंद, कृष्णा के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद, कृष्णा के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार वेद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार वेद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार वेद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार वेद। उठाइए दोनों हाथ और भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय,
हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में अंबिकेश्वर पार्क में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव कथा का आज तीसरा दिन। तो कोई भगत बता सकता है कल कथा को कहाँ विराम दिया गया? अब देख रहे हैं एक दूसरे का मन, और ऐसी बात नहीं है पता होगा लेकिन बता नहीं रहे। नहीं पता तो वैसे ही मना कर दे करो ना कि हमें ना पता तो तुम ही बता दो, शायद हमको याद आ जाए। नहीं मालूम? कल की कथा में बताया था भोलेनाथ ने अपना हृदय नंदी के कान में स्थापित किया था। नंदी चले गए, जब चले गए, जब भोले बाबा ले भी आए, जब तो हृदय स्थापित करो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं जब बाबा लेने के लिए आए थे नंदी को, तो नंदी ने वचन ले लिया कि बाबा कभी मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं करोगे, अब किसी रिश्तेदार के साथ में नहीं भेजोगे। भोलेनाथ को वचन देना पड़ा। कहते हैं कोई भी भक्त महादेव की पूजा करता है, अगर कोई मन में जरूरी मनोकामना है तो वो नंदी के दाहिने कान में अवश्य बोले। दाहिना कान तो समझे ना भैया, कौन सो है? बहुत सी मैया तो पता ही ना का कही है। सीधो हमारी साइड में तो खैरो जाम जैमनो कह में, खैरो जैमनो कह। दाहिना कान है, उसमें अवश्य अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। केवल बोलनी मनोकामना ही है, घर को रोवे मतलब परियो जो और भक्तन को नंबर नहीं आवे। यूं तो हर समस्या हर घर गृहस्थी में लगी रहती है। ऐसे नहीं कि नेक नेक बात को ले मोते भवने कह दे कि यहाँ घटिया काय को बिछा लिए बाहर चलो, बाबा या को कछु करो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देव देव महादेव करुणा करा शंकरा, पश्य मां शरणं प्राप्ता मुनिमील्य नयने विभो। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि सर्वप्रथम कथा सुनने के नियम में कि जहां भी कथा होती है वहां हम सबको जाना चाहिए। कहते हैं अगर कोई फंक्शन है, कोई रिश्तेदारी है, वहां आप बिना बुलाए मत जाओ, लेकिन जहां कथा भागवत भगवान का कीर्तन होता है वहां तो जबरदस्ती जाओ। क्योंकि भगवान के कार्य के लिए अगर आप ये सोचें कि कोई हमें बुलाने आए और आप जाओ तो उसका जो पुण्य फल मिलता है वो बिल्कुल शून्य मिलता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। और खुद आपने अगर अंतर आत्मा में हृदय में अगर आवाज उठे कि हमको चलना चाहिए तो अवश्य जाना चाहिए। और कथा में कहते हैं जाकर के कभी दरिद्र आसन से नहीं बैठना चाहिए। कहते हैं कि कथा में जाते हैं तो कभी दरिद्र आसन से नहीं बैठना चाहिए। दरिद्र आसन जानते हो, हाथ बांध करके बैठते हैं। हाँ आप बैठे हो ऐसे। अगर कथा में दरिद्र आसन से स्वयं देवराज इंद्र बैठे, जो देवताओं का राजा है, कहते हैं वो भी दरिद्र हो जाता है। और कथा में कभी बात नहीं करनी चाहिए, और कथा को हमेशा श्रोता बन करके सुनना चाहिए। श्रोताओं की 3 संज्ञाएं कही गई हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो होता है सोता,
और एक होता है सरोता और एक होता है श्रोता। जो सोता होता है ना, सोता को मतलब तो समझ ही गए होंगे, ये जो प्रथम भैयाओं में मिलते हैं, घूंघट लगा लेंगे एक हाथ का, कथा में आके बैठ जाएंगे और समाधि ऐसी लगाएंगे जो सांझ कोई समाधि टूटे जब जयकारा लगे, और जगते ये बात बोलेंगे न कि कथा बहुत अच्छी बात है व्यास जी। अब उनसे पूछ लो कि आज कौन कौन सी कथा सुनाई, बोले ये पता नहीं है लेकिन कथा बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गए पहले प्रकार के श्रोता। और दूसरे प्रकार के जो श्रोता है उनको सरोता कहते हैं। वो आकर के कथा में तो बैठ जाएंगे लेकिन कचर 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 जबान चलती रहेगी, ना तो खुद कथा सुने ना दूसरे को सुनने दें। तीसरे प्रकार के हैं श्रोता, कहते हैं उन श्रोताओं का अगर भाव, जो तीसरे प्रकार के हैं, उनका मन और भाव व्यास गद्दी से जुड़ जाए, केवल व्यास गद्दी की ही बातें उनको सुनाई दें, उसके अलावा कुछ ना सुनाई दे, तो कहते हैं वो होते हैं असली श्रोता। बोलिए शंकर भगवान जय हो। सूत जी कहते हैं कि ध्यान को एकाग्र करके सुनना चाहिए। और ध्यान को तो ऐसा है कि अगर भगत या मनुष्य किसी कार्य को कर रहा है, अगर उस पर ध्यान नहीं देगा, ध्यान पूर्वक नहीं करेगा, तो वो कार्य सफल नहीं होता। और भोलेनाथ शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर भगवान का भजन करते हैं तो कहते हैं अपना बार बार अगर ध्यान भटकाते हैं तो भगवान भी क्रोधित हो जाते हैं। इसका सामना, इस क्रोध का सामना करना पड़ा माता पार्वती को। पहले नंबर तो ये श्री शिव महापुराण कहीं विस्तार से नहीं है, विस्तार से नहीं है एक कि पहले जन्म हुआ तत्पश्चात विवाह हुआ आगे जीवन चला माता पार्वती का, ऐसा नहीं है। सौनकादि ऋषि उनसे जो प्रश्न पूछते उसका जवाब देते थे सूत जी। अब जो प्रसंग है वो विवाह के पश्चात का है। सूत जी कह रहे हैं कि इस क्रोध का सामना तो भोलेनाथ के का माता पार्वती को भी करना पड़ा। जब उनका विवाह हो गया था, कैलाश पर रहते थे, कैलाश में एक गुफा थी। जब माता पार्वती रात्रि को भ्रमण करती थी तो कहते हैं उस गुफा में से चीखने की आवाज आती थी और माता पार्वती उसमें जाने का प्रयास करती थी लेकिन जा नहीं पाती थी। नंदी ने मना किया, माता आपको उधर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस चीख को जानने का अभ्यास नहीं था उनके अंदर। उस चीख को जानने का अभ्यास नहीं था, ये जान नहीं पाएंगे, भले याद शक्ति है। एक दिन भोले बाबा से पूछा कि इस गुफा के अंदर स्वामी ऐसा क्या है जिसके बारे में आपने कभी मुझे बताया नहीं। आपने उस गुफा के बारे में बताया नहीं कि इसमें आखिरकार ये स्वर किसका निकलता है। भोलेनाथ ने कहा, देवी इसको जानने के लिए आपको पहले अथर्व वेद की विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी, यानी तांत्रिक विद्या। तांत्रिक विद्या इनको ग्रहण करनी पड़ेगी और इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। माता पार्वती बोली, प्रभु तो इसका अध्ययन मुझे कराइए, इसका अध्ययन कराइए। भोलेनाथ ने कहा कि आपको पहले अपना गुरु बनाना पड़ेगा। कहते हैं गुरु बिन भवन तरह न कोई, सो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता। महादेव बोले पहले तुमको अपना गुरु बनाना पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा आप ही मेरे गुरु बनेंगे। भोलेनाथ ने कहा मेरा जो संबंध है आपसे एक पति पत्नी का है। बोले आज से गुरु का संबंध। दीक्षा ले ली महादेव से और सत्यता है कि महादेव से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। जिनके गुरु नहीं है जीवन में पहले गुरु बनाओ, क्योंकि गुरु के बिना जीवन सहज नहीं होता। हम पूजा पाठ इत्यादि कार्य करते हैं वो लगते भी नहीं है।
एक कहावत आती है कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। ये कहावत सही है? सही है? हाथ उठा करके बताओ कितने लोग इसको सही मानते हैं? 1 2 3 4, हाँ आधे से ज्यादा। हाँ इतनी इंग्लिश आ गए मुंह पर 2 तक ही, फिर तो मैं औकात पे आ जाऊँ अपनी का हिंदी पे। बोलिए शंकर भगवान जय हो। और ये कहावत गलत है, इसको कौन कौन मानता है? इस फेवर में कौन कौन है? ये कहावत गलत है, इस फेवर में कौन कौन है? हाथ उठा करके बता सकते हो? इसमें तो केवल मैं, हाँ 2 3। अरे राधिका बिहार वाले सुन सुन के हाथ उठा रहे। कहते हैं ये कहावत है कि पानी पियो छान करके और गुरु बनाओ जान करके। इस कहावत को मैं अभी गलत साबित करता हूं। नाली का पानी है, छान करके पी सकते हो? नहीं भैया, अभी आपने कहा ये कहावत गलत नहीं हो सकती, तो मुझे जवाब दीजिए, क्या नाली का पानी है उसे छान करके पी सकते हैं क्या? कहावत तो यह कि पानी पियो छान कर। चलो नाली का छोड़िए, नाली को छोड़िए, अगर किसी पानी के अंदर कोई अवश्य पदार्थ पड़ा हुआ है जो पीने योग्य ना हो, माना कि कोई गोली वगैरह पड़ी हो उसमें, उसे छान करके पी सकते हैं? पानी सब प्रकार का होता है। कहावत यह है कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान करके। चलो हम गुरु बनाने के लिए चल देते हैं, और गुरु की अगर हम परीक्षा लेने लग जाएं, एक बात बिल्कुल सोचना, गुरु की अगर हम परीक्षा लेने लग जाएं और उसको हम जानने का प्रयास करें और उसे जान लें कि इसमें कितना ज्ञान है, तो और हम उसको गुरु बनाएं, तो वो गुरु बनने योग्य है ही नहीं। जब आपने उसकी था ले ली तो वो गुरु आपका कैसे बन सकता है? उससे पहले तो आप गुरु बन गए उसके। वो गुरु किसी काम का नहीं है। कहावत ऐसे नहीं है, कहावत है कि पानी पियो जान करके और गुरु बनाओ मान करके। अगर हृदय में श्रद्धा है और भाव है तो वही गुरु कल्याण कर देता है। महत्व तो गुरु का नहीं होता, महत्व तो होता है गुरु मंत्र का। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि गुरु मंत्र लेने के बाद में आप गुरु के पास में चक्कर काटो। कहीं नहीं लिखा कि गुरु पूर्णिमा पे गुरु के पास जाओ। जो आपको कान में गुरु मंत्र मिला है उसी दिन से आप उसका जाप प्रारंभ कर दो, उसकी पालना प्रारंभ कर दो। वही गुरु भव से पार लगा देता है, वही मंत्र। गुरु की कभी उम्र नहीं होती। जहाँ श्रद्धा जमे, आपका भाव जमे, आपका मन कहे कि ये गुरु बनने योग्य है, उसे गुरु बना लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहते हैं अथर्ववेद की शिक्षा देने लगे भोलेनाथ, तो जब ज्ञान की बात आती है ना तो वहां पर निंद्रा ज्यादा सताती है, नींद आ जाती है। जैसे यहाँ कथा में आते हैं, अगर भजन चले तो ठीक है, अगर कोई कथा, कोई मार्मिक कथा आ जाए ज्ञान ध्यान की, उसमें नींद आने लगती है, मुंह फटने लग जाता है नींद। ऐसे माता पार्वती के साथ में हुआ कि जब अथर्ववेद की शिक्षा दे रहे थे, उनको उबासी आ रही थी। भोलेनाथ ने कहा पार्वती मन को एकाग्र होकर के इसका अध्ययन करो, एक बार कराऊंगा दोबारा नहीं कराऊंगा। माता पार्वती ने कहा ठीक है स्वामी। दूसरी बार जब उनको अध्ययन कराना प्रारंभ किया, माता पार्वती सो गई। जब भोलेनाथ अध्ययन कराते हैं ना तो उनकी एक खासियत है कि अपने ध्यान को तो भगवान राम के चरणों में लगा देते हैं और आंख कर लेते हैं बंद, मुख से केवल आवाज सुनाई देती है। माता पार्वती को सुनाने लगे, फिर सो गई। भोलेनाथ जब सुनाते तो एक कोड वर्ड था उनका, पार्वती हूं करा देते रहे। पार्वती नहीं, कोई भी अगर भक्त उनके सामने बैठा है वो तो अपनी आंखें बंद कर लेते थे, इशारा देते थे, बोले हूं करा देते रहना, जिससे मुझे पता लगता रहे कि तुम कथा सुन रही है। ऐसे ही आज माता पार्वती को वह अथर्ववेद की शिक्षा दे रहे हैं। जब तक हुकरा चल रहे थे, बोलते जा रहे, जब नींद आ गई तो हुकरा कहां से चले। भोलेनाथ ने आंखें खोली, पार्वती सो गई। कहते 2 बार उनको सचेत किया कि पार्वती ऐसा नहीं चलेगा, और तीसरी बात में भोलेनाथ ने श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं अभी से, और इसी वक्त से आप मत्स्या हो जाओ। मत्स्या मछुआरे के घर जाकर के जन्म लो।
सूत जी से सोनकादि ऋषि कहते हैं प्रभु ये बात हमारी समझ में नहीं आई। भोलेनाथ ने अपनी ही पत्नी को श्राप दे दिया और मछुआरे के घर में क्यों दिया, क्यों और कुछ जगह और क्यों नहीं दिया? बोले ध्यान साधना के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए। एक मछुआरे का ही कार्य एक ऐसा है, उसमें ध्यान को केंद्रित किया जाता है। क्योंकि वो मछली जब पकड़ने जाते हैं ना, तो चाहे कहीं भी हो, अगर मछली आवाज कर रही होगी, दूर भी हल्की सी आवाज आ रही होगी, तुरंत मछुआरा पहचान जाता है कि उस जगह मछली है और उस जगह पर ही वो कांटा डालता है जहां पर मछली होती है। ध्यान भटक नहीं सकता उनका, इसलिए मत्स्य होने का श्राप दे दिया। कहते हैं माता पार्वती एक मछुआरे के यहाँ पर प्रकट हो गई और वो भूल गई कि मैं कौन हूँ। उस मछुआरे के यहाँ पली बड़ी हुई और उस मछुआरे का जो मुखिया था उसने उनको पाला था। बड़े ही लाड़ प्यार से, कोई संतान तो थी नहीं, भोलेनाथ के भगत थे, भोलेनाथ का प्रसाद समझ करके रख लिया। नंदी से कहा भोलेनाथ ने, बोले नंदी वैसे तो मैंने तुझे वचन दे रखा है कि मैं तुझसे कभी अलग नहीं करूंगा, लेकिन आज मेरा तुझसे काम है। मैं वचन तोड़ने के लिए नहीं कह रहा, अगर तू कहे तो बता। नंदी बोले बाबा निसंकोच कहिए, अगर काम है सेवक के लिए काम को बताना अलग होना नहीं होता है, आप बताइए तो सही। बोले जा तेरी माता की तुझे बहुत रक्षा करनी पड़ेगी, आवश्यकता है उनके आस पास ही रहना। तो नंदी ने एक वृद्ध पुरुष का यानी बूढ़े व्यक्ति का वेश बनाया और उसी नगर में रहने लगे। भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ था, उसमें सेवा किया करते थे। क्योंकि जिनके हृदय में महादेव विराजते हैं वो तो महादेव का उच्चारण पूजा पाठ इत्यादि करेंगे ही, चाहे वो कहीं भी हो। उन्होंने तो वहां पर मंदिर पकड़ लिया। और जिनके हृदय में महादेव विराजते हैं उनके आनंद की, जीवन की अनुभूति अलग ही है। जीवन जीने का आनंद ही कुछ और है। किन किन के सीने में महादेव बैठते हैं, किन किन के महादेव सीने में धड़कते हैं? नहीं धड़कते। आनंद आ रहा जीने में, जिनके हृदय में महादेव धड़कते हैं उनके आनंद ही आनंद बरसता है जीवन में, और जीवन का पता भी नहीं चलता कब निकल जाता है। आनंद आ रहा जीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा जीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा जीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा जीने में महादेव धड़क रहे सीने में। 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 बोले घर आओ सावन महीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा जीने में महादेव धड़क रहे सीने में।
जय जय शंभु कैलाशवासी, जय जय शंभु कैलाशवासी, जय जय शंभु कैलाशवासी, जय जय शंभु कैलाशवासी। झूम रहे सारे काशी के वासी, झूम रहे सारे काशी के वासी, झूम रहे सारे काशी के वासी, झूम रहे सारे काशी के वासी। ऐसी मस्ती है अमृत को पीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा जीने में, महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा जीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा जीने में, महादेव धड़क रहे सीने में। हर हर महादेव। रामेश्वर में आप विराजे, रामेश्वर में आप विराजे, रामेश्वर में आप विराजे, रामेश्वर में आप विराजे। मस्तक पर चंद्रमा साजे, मस्तक पर चंद्रमा साजे, मस्तक पर चंद्रमा साजे, मस्तक पर चंद्रमा साजे। तेरी तस्वीर दिल के नगीने बोले आनंद आ रहा जीने में, महादेव धड़क रहे सीने में। महादेव धड़क रहे सीने में, महादेव धड़क रहे सीने में, महादेव धड़क रहे सीने में। महादेव धड़क रहे सीने में। बोले घर आओ सावन महाकाल धड़क रहे सीने में। जीने में, महादेव धड़क रहे सीने में। अरे सपा महाकाल तेरा रुद्र रूप है, महाकाल तेरा रुद्र रूप है, महाकाल तेरा रुद्र रूप है, महाकाल तेरा रुद्र रूप है। विश्वनाथ की झांकी अनूप है, विश्वनाथ की झांकी अनूप है, विश्वनाथ की झांकी अनूप है, विश्वनाथ की झांकी अनूप है। बोले तन मन न्यौछावर कर दीने में देव जीने में, महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा जीने
सीने में महादेव धड़क रहे सीने में आनंद आरा जीने में ओ जीने में महादेव धड़क रहे सीने में। हर महादेव अब सागर से पार उतारो 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 रमाकांत को देव सहारो रमाकांत को देव सहारो रमाकांत को देव सहारो रमाकांत को देव सहारो। जैसे मस्ती हो सागर के में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा जीने में ओ जीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आप भी हमारे साथ में गाएं सभी मिलकर के। उच्च स्वर में गाना है, आनंद मिलेगा। और जो ना गाए ना वो पड़ोसी की सौगंध है जो पांडाल में बैठे वाके। आप पड़ोसी देख लियो कौन कौन अपनो बुरो चीते हो, ठीक है। महाकाल तेरा रुद्र रूप है। आपके पड़ोसी ना बोल रहे भैया पीछे ध्यान रखो इनको। महाकाल तेरा रुद्र रूप है। विश्वनाथ की झांकी अनूप है। विश्वनाथ की झांकी अनूप है। बोले तन मन न्यौछावर तकदीर में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा जीने में ओ जीने में महादेव धड़क रहे सीने में। 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 भोले भर आओ सामने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा जीने में ओ जीने में महादेव धड़क रहे सीने में। 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 महादेव नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव शंभो। बोलिए शंकर भगवान की। मतलब बढ़िया, मतलब इनने देख रखी कि इनको गैप मिलेगा जयकारा देने के बाद में थोड़ा सा। इतने में पूछ रहे एरी बहन तू आ गई। बोलिए शंकर भगवान की। कहते हैं मत्स्या बनकर मछुआरे के घर में प्रकट हुई
माता पार्वती, और उनका नाम रख दिया मत्स्या। कहते हैं पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। जब थोड़ी सी समझदार हुई ना तो रात्रि में निकल जाती थी तालाब में नाव लेकर के मछली पकड़ने के लिए, मत्स्या। और नंदी उनकी रखवारी पर थे कि कोई दैत्य चोट ना पहुंचाए, वृद्ध बन करके। और जहां भी माता पार्वती मिलती उनके पास में बैठ जाते और भोलेनाथ का व्याख्यान करते रहते। लेकिन उनको कतई आभास नहीं हुआ कि ये नंदी है और मैं पिछले जो चरित्र में थी वो कौन हूँ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई। जब कन्या, कहते हैं कि कन्या का धन ऐसा होता है कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ता है। विवाह के योग्य उम्र हो गई, पता ही नहीं चला। जब एक मछुआरा आकर के बोला, मुखिया जी आपको पता है हमारी मत्स्य अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए कोई सुंदर वर ढूंढ करके इसके विवाह करो। जब ऐसा कहा तो आंखों से आंसू निकल गए मुखिया जी के। बोले ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस मत्स्य का विवाह भी करना है, क्योंकि जो एक पुत्र से उम्मीद होती है, जो पुत्र की घर में कमी होती है वो इस मत्स्या ने नहीं होने दी। पुत्री की कमी होती है वो भी इसने ना होने दी। तो हमको आभास ही नहीं हुआ कि ये पुत्री है कि हमारा पुत्र है। लगाव बहुत ज्यादा हो गया था मत्स्या से। मुखिया बोले सुनो भैया, विवाह तो हम करेंगे मत्स्या का, लेकिन ऐसा वर ढूंढ करके लाओ जो हमारे घर रह सके, वो हमारी पुत्री के साथ, यानी घर जमाई बन करके रह सके, ऐसा ढूंढो कोई। और घर जमाई बनने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता। पता है क्यों? पता तो है पर बता नहीं रहे। केवल 1-2 दिन ही मेहमान रहता है, उसके बाद में तो तुम फलाना काम ना कर सके, यहाँ डरे हैं कौन करेगा यहाँ। और भी बहुत सारी बातें होती हैं समाज में। कहते हैं मुखिया जी के कहने पर मुखिया जी ने कह दिया कि ऐसा होना चाहिए जो हमारे घर जमाई बन करके रहना चाहिए और वीर प्रतापी भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई डरपोक हो। हमारी मत्स्या वीर साहसी है, इसलिए इसके लिए योग्य वर होना चाहिए और घर जमाई बन करके रह सके, ऐसा होना चाहिए। नंदी ने देखा यहाँ तो मामला गड़बड़ है, यहाँ तो मामला गड़बड़ हो लिया। भोलेनाथ लग रहे अपनी समाधि में और मैया को कोई और ब्याह ले जाए। बाबा के पास में बोले, बाबा बाबा मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है, जल्दी चलो मैया को लेकर के आते हैं। क्यों, क्या हुआ बता तो सही। बोले ऐसे ऐसे व्यवस्था बन रही है, तू ये बता कि उसका ध्यान वो पार्वती अपना ध्यान केंद्रित रखना सीख गई या नहीं सीख गई। बोले अब तो छोड़ो, अगर वहां से भी पत्थर मारे ना बाबा और सोचे कि आपके मस्तक पे देना तो सीधा मस्तक पे ही लगेगा, यहाँ कैलाश पर ऐसा ध्यान है। तो बोले जल्दी चलो, कोई और विवाह करके ले जाए, उससे पहले हम ही ले आते हैं। बोले ऐसे नहीं नंदी, तुझे एक और काम करना पड़ेगा। बोले बता। बोले एक काम कर, तू विशाल मछली का रूप ले और उस तालाब में पहुंचा जहां पर ये सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। तू मछली बनकर के उस तालाब में चला जा। भोलेनाथ से नंदी बोले बाबा वैसे ही अलग करना है तो ऐसे ही कर दो, मरवाने के काम क्यों कर रहे हैं। मैं कोई पागल हूँ कि जिस तालाब में मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और उसी में जाकर के मछली बन करके चला जाऊं। कोई फंसा करके कांटा ले जाएगा और पका करके खा जाएगा। अरे नंदी तू बात तो सुन, मैं जानता हूं कि तुझे मेरी मर्जी के अलावा कोई पकड़ नहीं सकता। मेरी मर्जी के अलावा तुझे कोई पकड़ नहीं सकता और इतना किसी में साहस भी नहीं है। तू मछली बन करके जा, जो भी मछुआरे आते हैं उसमें मछली पकड़ने के लिए उनकी नाव ही पलट दे तू, वो तो बात मचा दे, फिर देख मैं लीला क्या करता हूँ। बोले बाबा मैं कुछ भी हो, आपने कहा है तो मैं जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना
तांडव करने वाले आप हो, आप तांडव करते हो। अगर लेकिन मैया को विवाह करने के लिए कोई दूसरा आया ना मैया को ब्याहने के लिए, मैं तांडव कर दूंगा, समय से पहुंच जाना, चलता हूँ बाबा। भोलेनाथ के कहने पर नंदी उस तालाब में पहुंच गया और विशाल मछली का रूप ले लिया। अब जो भी मछुआरा आए कहते बीच तालाब में पहुंचे और नंदी अपना तांडव दिखाना शुरू करे। मछली बन करके नाव छोड़ करके कूद करके भाग जाते मछुआरे। ये हाल हो गया कि उस तालाब को छोड़ दिया कि अब मछली नहीं पकड़नी, और उनकी आजीविका चलाने के लिए वही एक तालाब था जिसमें से मछली पकड़ करके ले जाते और उनको बेच करके अपने घर का पालन पोषण करते थे वो मछुआरे। अब गांव में कोई समस्या होती है तो मुखिया के पास में जाते हैं, मुखिया जी कोई समाधान करो, बालक भूखे मर रहे हैं, आज कई दिन हो गए। क्यों, क्या हुआ? बोले बड़ी विशाल मछली है, उत्पात कर रही है। मुखिया ने कहते हैं दूर दूर से मछुआरे बुलाए और बोले शर्त रख दी कि जो भी इस मछली को पकड़ करके मेरे यहाँ पर लेकर के आएगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री मत्स्या का विवाह कर दूंगा। अगर उसकी मर्जी हो तो घर जमाई बन करके रहे, अगर नहीं मर्जी तो बिल्कुल मत रहे, लेकिन उस मछली को पकड़ करके हमें दे दे। कहते हैं एक से एक वीर मछुआरा आया, अरे मैं पकड़ करके लाता। और जैसे ही बीच तालाब में पहुंचे नंदी एक ही प्रहार से नाव पलट दे और सब भागते नजर आए। ये स्थिति हो गई कि कोई भी उस मछली को पकड़ने के लिए अब तैयार नहीं हुआ। सबसे आकर मैं भोलेनाथ पहुंचे, मेरा मत्स्य भगवान का अवतार लेकर के, नाम रख लिया खुद ही मत्स्य अवतार। और गले में रस्सी डाल करके, जो मछुआरे होते हैं ना कांटा पकड़ने के लिए जो रस्सी होती है, और पहुंच जाते हैं। क्योंकि मुखिया उदास हो गया कि अब करूं तो करूं क्या, यहाँ तो पूरी जो हमारी प्रजा है वो भूखी मर जाएगी, जो साथ के रहने वाले हैं। भोलेनाथ पहुंचे, मुखिया कहता है कि अब कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस मछली को पकड़ सके। भोलेनाथ ने कहा कि मैं पकड़ूंगा, मुखिया जी आप चिंता ना करें। ऐसे कह करके चलने लगे। जो मछुआरे थे ना एक से एक वीर, सबको पटक लिया था नंदी ने। एक बोला छो भैया घर पर बोल करके आए हो क्या, मतलब क्या जा तो रहे हो पकड़ने के लिए, लौट करके नहीं आ सकते, हम तो जैसे तैसे जान बचा करके आए हो। मछली क्या, ये समझो भूचाल है, भूचाल। रहने दो, कोई बात नहीं है, ऐसी कन्या बहुत मिल जाएंगी। विवाह के लालच में आकर के आप जा रहे हो। वही कह रहे हैं जो पहले कह रहे थे मैं अभी पकड़ करके लाता हूँ। माता कहते हैं मत्स्या ने देखा भोलेनाथ को, मत्स्य भगवान का रूप ले रखा था। मत्स्या बोले पिताजी आप चिंता ना करें, उसे तो मैं ही पकड़ करके ले आऊंगी, उसे तो मैं ही पकड़ करके ले आऊंगी, फालतू का जमावड़ा कर रही हो सकता है मुझसे आप दुखी हुए इसलिए विवाह की शर्त रखी आपने, मैं पकड़ करके लाती हूँ। माता पार्वती जाल लेकर के गई नाव में, और माता पार्वती के जाल को देख करके नंदी फंस गए और मन ही मन कह रहे हैं भोलेनाथ बड़ी चाल चली है तुमने मुझे पकड़वाने की। अब मैया है, इनसे कहूँ तो क्या कहूँ, लेकिन जो भी है समय पर आ जाना बाबा, मामला बिगड़ जाएगा। माता मत्स्या खींच करके ले गई, किनारे पर पटक दिया, ये पकड़ो मछली। जितने भी वीर साहसी मछुआरे थे सब देखते रह गए कि ये कन्या तो बहुत प्रतापी है, बहुत वीर है। सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मुखिया ने कहा इस मछली ने बहुत ज्यादा उत्पात किया है, इसलिए इस मछली को राजा के महल में पहुंचा दो और वहां पर भंडारे में काम आएगी ये मछली। नंदी बोले बाबा करवा दियो कबाड़ो, करवा दियो कबाड़ो, करूं तो करूं क्या। और कहते हैं उस मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही जाल खोला, मछली में से आवाज आई कि वो तो सामर्थ्य है मेरे भोलेनाथ की कृपा में और माता के आशीर्वाद में जो यहाँ तक आ गया, हिम्मत तो अब पकड़ करके दिखाओ। और छलांग लगा दी वहीं से तालाब, और तालाब में छलांग लगा करके बोले भोलेनाथ पता नहीं मरवाओगे, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। भोलेनाथ ने कहा नंदी सब्र रखो,
अब भोलेनाथ चले हैं पकड़ने के लिए उस मछली को। कहते हैं जैसे ही जाल फेंका, और ये सत्यता है, हर जीव का प्रयास रहता है। जीव महात्मा क्यों बनते हैं कि भोलेनाथ की कृपा हो जाए, हमारे जो जीवन की डोर है वो भोलेनाथ के हाथ में आ जाए। हमारी जो डोर है वो भगवान के हाथ में आ जाए। कहते जीवन में कोई कष्ट होता है तो हम भोलेनाथ से जाकर के कह सकते हैं, लेकिन हम गलती करते हैं। हमें कोई कष्ट है तो हम किससे कहेंगे? अपने सगे संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से। क्या करें भैया, घोर संकट है, गरीबी ने घेर लिया है, 10-15 लाख का खर्चा हो गया, क्या करें समझ नहीं आता। मेरा उनसे कहना है, अगर आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो अपना जो रोना है वो रिश्तेदारों से मत रोइए, सगे संबंधियों से मत रोइए। जाकर के रोना है तो भोलेनाथ से रोइए। सगे संबंधी सुन करके चले जाएंगे, पीठ फिरते ही आपकी हंसी उड़ाएंगे। अगर मेरे भोलेनाथ से जाकर के आप कहोगे ना तो आपकी समस्या का रास्ता अलग से निकाल देंगे भोलेनाथ से जाकर के कहो ना, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बंधनों से, रिश्तों से हम अपना विश्वास हटाते और आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी नाव आपके हाथ में है, चाहे तो इसको पार लगा दो चाहे डुबो दो। तो मेरा भोलेनाथ ऐसा नहीं है कि आपकी नैया को डुबाए। जो भोलेनाथ के चरणों में पहुंच जाता है उसकी तो नाव पार लगा ही देते हैं भोलेनाथ। जैसे ही जाल फेंका नंदी खुद आकर के फंस गए। बाबा इसी का तो इंतजार रहता है सब। कहते हैं जैसे ही नंदी के लिए जाल फेंका, नंदी आकर के फंस गए। भोलेनाथ ने जाकर के वहां पर मुखिया के समक्ष पेश किया। मुखिया ने कहा इसे भंडारे में दे दो, राजमहल में। भोलेनाथ ने कहा बोले नहीं, आप इसे समुद्र में छुड़वाइए, क्योंकि ये कोई साधारण मछली नहीं है। कहते हैं जब जाकर के उस मछली को समुद्र में छोड़ा, और छोड़ा नाम के लिए, वो तो नंदी बन करके तुरंत आ गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और मुखिया ने अपनी पुत्री मत्स्या का विवाह भोलेनाथ के साथ में कर दिया। भोलेनाथ ने कहा, कहते हैं वो महादेव के बड़े परम भक्त थे मुखिया जी। जो विवाह किया था वो भोलेनाथ को समक्ष रख करके किया था। और भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु आप आइए और मेरे पुत्री और मेरे जामाता को आप वरदान दीजिए। जैसे ही पुकारा भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए, क्योंकि प्रकट होने में क्या समय लग रहा था, वो तो साक्षात वहीं थे। भेष ही तो बदलना था, रूप बदल लिया और सामने देखा कि मत्स्या के सारे भोलेनाथ खड़े हैं। बाबा आप चरणों में लेट गए, समझ में नहीं आया। बाबा ने कहा कि पुत्र मैं तुझसे दूर था कब, मैं तो तेरे समक्ष था, और ये मत्स्या तेरी पुत्री जरूर बन करके आई, लेकिन ये तेरी माता पार्वती है। कहते हैं गदगद हो गया मुखिया। कहते हैं दर्शन के लिए तरसते हैं भोलेनाथ और माता पार्वती के लोग, और यहाँ पर तो पुत्री बन करके सेवा का अवसर दिया है भोलेनाथ ने, और स्वयं सेवा प्राप्त करने के लिए पहुंचे। ऐसे हैं करुणा निधान भोलेनाथ। बोलिए मत्स्य भगवान की, बोलिए पार्वती शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो।
तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे माथे पे है, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। जहाँ प्रभु है वहाँ चाल किसकी चली रे, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली। वो तेरे राम जी के आगे दाल किसकी गली रे, दाल किसकी गली, दाल किसकी गली। तूने जानी नहीं रे, तूने जानी नहीं लीला नटखट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट।
मत्स्य जो अवतार लिया था उसमें भोलेनाथ ने जाकर के और मत्स्य यानी माता पार्वती का पाणिग्रह संस्कार किया और कैलाश पर आ गए। शौनकादि ऋषि कहते हैं भोलेनाथ जब कोई कार्य करवाते हैं तो भक्तों को ऐसा लगता है कि न जाने किस संकट में। कभी भी अगर कोई संकट आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो होता है वो अच्छा होता है। अगर कोई घटना हो जाती है, एक भ्रांति बड़ी चलती है कि भगवान प्रभु पंडित जी हम जब पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं तो हमारे घर में कोई ना कोई घटना हो जाती है, इसलिए पूजा पाठ नहीं करते। जब जब करता हूं तो मेरा उन भक्तों से कहना है, कहते हैं महादेव में वो क्षमता है कि अगर कोई भयंकर कष्ट आने वाला होता है और हम महादेव के शरणागत रहते हैं तो कष्ट तो आता है, लेकिन इतना आता है कि उसे सहन करने की क्षमता हमें महादेव प्रदान कर देते। उस कष्ट को जो भयंकर रूप में थोड़ा सा ही उसे प्रकट कर देते, क्योंकि वो कर्मों के आधार पर होता है। कहते हैं बागडोर नंदी की थी महादेव के हाथ में और नंदी बार बार में घबरा रहे थे, लेकिन अंत समय पर आ गया नंदी को समझ कि जब जब बाबा साथ है उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। जिन भक्तों के बाबा साथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कन्या इसको बैठाओ, ये किसकी है? अगर ये उधर, क्योंकि कथा की वीडियो तो डलेगी लेकिन फिर आप लोगों के नीचे की नहीं दिखा पाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। कहते हैं जिसकी जीवन की बागडोर बाबा के हाथ में होती है तो बाल तक बांका ना होता, ऐसा ही नंदी के साथ में वो नंदी घबरा रहे थे, लेकिन अंत समय पर समझ गए बात को। काल भी उसका क्या बिगाड़े जिस पर तेरा हाथ है, भर देता है जीवन खुशियां जिसके बाबा साथ है। वो कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार है। वो कुछ बात निराली है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा बाबा महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है।
भी दुख आए जीवन में भोले से लगन लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में भोले से लगन लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में भोले से लगन लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में भोले से लगन लगा लेना। मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना। मन भर जाए जब दुनिया से भोले को लगन लगा लेना। मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना। मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना। ये सारे दुखड़े मिटाता है, ये सारे दुखड़े मिटाता है, गैरों को भी अपनाता है। ये सारे दुखड़े मिटाता है, गैरों को भी अपनाता है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है। कुछ बात निराली है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है। अरे सब्बू प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। अपना दुश्मन माना तुझको फिर भी उसको माफ किया। अपना दुश्मन माना तुझको फिर भी उसको माफ किया। अपना दुश्मन माना तुझको फिर भी उसको माफ किया। अपना दुश्मन माना तुझको फिर भी उसको माफ किया। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। प्रजापति तो जानते होंगे कौन था? भोलेनाथ के सुसर जो
माता सती के पिताजी थे, महादेव से द्वेष करते थे। अगर कोई सभा में या प्रजा में कोई भी शिव का नाम लेता था उसे अपने राजपाट से बहिष्कृत कर देता था। लेकिन दिन भर में न जाने कितनी बार शिव नाम का उच्चारण करता था। आइए आप भी हमारे साथ में बोले, आनंद मिलेगा। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। बाबा का भजन कर रहे हो ना, है भजन ही कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो? तो ऐसा तो पड़ोसी भी ना सुने, बाबा तो जब सुने वो ऐसे कर रहे हैं जैसे गर्मी इनके दिनान में मच्छर कान में घूम घूम करेगा। ये बच्चे किसके, इसको बैठा करके रखो, नहीं तो इसको बगल में बोल दो साइड में खेल ले, बीच में नहीं। भजन करना है, बाबा का नाम पुकारना है तो थोड़ा उच्च स्वर में पुकारें। कुछ माताएं मर्यादा में बैठी हैं, घूंघट निकाल करके कैसे बोल सकती हैं? अब घूंघट में कहावत तो चल रही, भगवान को नाम ही तो उच्चारण करना, घूंघट कर लियो और चलन दियो कटल से, जैसे भोजन कर रहे हम चलेगा। कहते हैं कितने को बड़ी सभा में बैठी हो मैया, और जो घूंघट वारी मैया होए ना और भूख लग रही हो तो घूंघट जरूर सामने रहे, या मुंह आगे से मुंह चलते चले जाए। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको माफ किया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको माफ किया। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल सरकार है। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा बाबा महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा बाबा महादेव करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार है। ओ दिल में तुमा के नाम की, ओ दिल में तुमा के नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगी 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 शेरों वाली, दिल से बुला के दे। आएगी
आएगी शेरो बाली माँ दिल से बुला के दे। आएगी शेरो वाली दिल से बुला के दे। आएगी शेरो बाली दिल से बुला के दे। दिल में तुमा के नाम की, दिल में तुमा के नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगी 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 शेरो वाली दिल से बुला के दे। आएगी शेरो बाली दिल से बुला के दे। अरे सखो आजा आजा रे भवानी ओ मैया हार पे खड़ी। आजा आजा रे भवानी मैया शेर पे खड़ी। ओ शेर पे खड़ी ओ मैया हार पे खड़ी। आजा आजा रे भवानी मैया हार पे खड़ी। आजा आजा रे भवानी मैया शेर पे खड़ी। सुपारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाई है। सुपारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाई है। आजारी मेरी केला मैया काहे देर लगाई है। आजारी मेरी केला मैया काहे देर लगाई है। वो आए के भक्तन दरस दिखा जाओ मैया हार पे खड़ी। आजा आजा रे भवानी मैया शेर पे खड़ी। आजा माँ एक बात मेरे घर आजा माँ। आजा के बाद मेरे घर आजा। आजा माँ एक बात मेरे घर आजा माँ। आजा के बाद मेरे घर आजा। मेरे मन मंदिर में मैया तेरी जो जगाई मेरे मन मंदिर में मैया तेरी जो जगाई। मेरे मन मंदिर में मैया तेरी जो जलाई। करके सिद्ध सवारी माता तुम्हारी को आजा। आजा माँ एक माँ तेरे घर आजा माँ। आजा माँ के बाद मेरे घर आजा। पर्वत पे बजो नगाड़ो मेरी मैया को। पर्वत पे बजर लगा दो मेरी मैया को। पर्वत पे बजर नगाड़ो मेरी मैया को। पर्वत पे बजर लगा दो मेरी मैया को। मैया को मेरी मैया को। मैया को मेरी मैया को। पर्वत पे बजर लगा दो मेरी मैया को। पर्वत पे बजर नगाड़ो मेरी मैया को। चली जाना बार बहारा हो मेरे आके चली जाना। एक बार माँ जाओ फिर आगे चली जाना।
जाना, बार को आ जाओ, दिल आके चली जाना। लगन लगी है मैं तो बस इतना ही जानू, मन तेरी लगन लगी है गैया बंदी न जानू। तेरी लीला जग से जारी ये सारी दुनिया जाने, तेरी लीला जग से जारी ये सारी दुनिया जाने। वो आए के मेरी लाज बचा दो मैया, हार पे खड़ी वो आजा आजा रे भवानी मैया, हार पे खड़ी वो हार पे खड़ी वो अम्बे सिंह पे खड़ी, ये हार पे खड़ी वो मैया सिंह पे खड़ी। वो आजा आजा रे मेरा मैया आजा आजा रे भवानी मैया, हार पे खड़ी आजा आजा रे भवानी मैया, हार पे खड़ी मैया सिंह पे खड़ी वो अम्बे हार पे खड़ी वो माता हार पे खड़ी। मात की ओ बोले नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। बोले नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। बोले नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। बोले नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है, मिले महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है, तेरी महिमा अजब निराली है। बोले नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। बोले नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। हर सबको भांग चढ़े तो पे आग चढ़े, पे भाग चढ़े तो पे आग चढ़े, पे भांग चढ़े तो पे आग चढ़े, पे भाग चढ़े तो पे आग चढ़े, तो पे भांग चढ़े तो पे आग चढ़े, पे भाग चढ़े तो पे आग चढ़े, पे भांग चढ़े और आग चढ़े, पे भाग चढ़े और आग चढ़े, पे भांग चढ़े तो पे आग चढ़े, तो पे भाग चढ़े तो पे आग चढ़े। और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरी महिमा अजब निराली है। असवार असवार,
तेरे गले को विसियर हार बनो, 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 तेरे गले को विसियर हार बनो। भस्मी को तेरे भस्मी को तेरे कुंड लगो, तेरे भस्मी को तेरे कुंड लगो, तेरे भस्मी को तेरे कुंड लगो, तेरे भस्मी को तेरे कुंड लगो। और गला मुंडन की माल है, तेरी महिमा अजब निराली है, लक्ष्मी के अखबार अखबार, तेरी महिमा जब निराली है। शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग से न्यारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग से न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे न्यारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे न्यारी, 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 तेरी सूरत है सबसे न्यारी, तेरी मूरत है सबसे न्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे न्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी। बताइए दोनों हाथ। और क्या कहना है? शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे न्यारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे न्यारी, शंकर भोले भंडारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे न्यारी, सूरत है सबसे न्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। बोलिए दुर्गा महारानी की, जय हो, शिव महापुराण की, जय हो, नमः पार्वती फतेह, हर 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 महादेव शंभो। ओम चंद्रमा मनसो जालक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्रांतो आयुष प्राणस्य मुखार दग्निरजायतः। ओ भोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, भोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, भोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी
जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा प्रेम सहित जो आरती गावे मैं साहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे मैं साहित जो आरती गावे बोले शंकर के पग पावे बोले शंकर के पद पावे बोले शंकर के पग पावे बोले शंकर के पद पावे पाए सुयस अपार करेगा कर शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के बोले तेरी आरती कमरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ के कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत में जार बेटे भवा भवानी सतनामी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव मेता ऋणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा त्वमेव सर्वं मम देव ओम जलनिधि गणम महापात्र मध्ये शतं तोयं देवो शांति अंतरगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति उदय शांति विद्या शांति पृथ्वी देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यथा समीहते ततो नो वयं गुरु धन्य गुरु प्रजाभ्यो वयं नमः पशुभ्यः सुशान्ति भवतु।